चलिए गाइस, बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कि ओवरऑल क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं। क्या वो बड़ी बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होना ही चाहिए। आपके लिए ये न्यूज़ और ये अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं अगर आपने ओला में पैसा लगाया हुआ है। सबसे पहली बात मैं आपके सामने ये रख देता हूँ कि जो फरवरी और मार्च में जो कंपनी ने यूनिट सेल करी हैं, इसमें कितना डिफरेंस है। मार्च 2025 में कंपनी ने 23,430 व्हीकल रजिस्टर किए थे, लगभग 23,000 हम पकड़ के चल सकते हैं। और फरवरी में 25,000 यूनिट कंपनी ने बेचे। इसका मतलब फरवरी में अच्छी खासी यूनिट बेची, मार्च में कंपनी की यूनिट कम हो गई। हालांकि कंपनी अभी भी ये क्लेम करती है कि उसका जो मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में 30% है, जो कि ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में एक लीडरशिप दिखाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि फरवरी की सेल अच्छी खासी रही मार्च के अकॉर्डिंग, लेकिन एक चीज़ और भी है जो हमें पता होनी चाहिए कि फरवरी का जो सेल का डाटा कुछ कंट्रोवर्सी में फंस गया, जब नोमुरा ने ये कहा था कि ओला की जो मार्केट शेयर है सिर्फ 11.4% था, जबकि ओला ये क्लेम करता है कि उसका मार्केट शेयर 28% है। हालांकि ये इशू अब रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि कंपनी ने हाइपर डिलीवरी सर्विस लॉन्च की, जहां पर बेंगलोर के अंदर सेम डे डिलीवरी और सेम डे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। कंपनी ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी सेल बढ़ सके और कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ सके। और इंडिया की ये पहली कंपनी है जिसने क्विक कॉमर्स को ऑटोमोबाइल सेक्टर में ला दिया है। अब कंपनी का मानना है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को बहुत इंप्रूव करेगा, जिससे ओवरऑल सेल बढ़ेगी और कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ते हैं, और प्रॉफिट बढ़ता है तो न्यूज़ आर्टिकल मीडिया हाउसेज में जगह जगह ओला की चर्चा होती है, और चर्चा होने से नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं, जिससे ओवरऑल स्टॉक प्राइस बढ़ता है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी अभी भी ओवरऑल लॉस में ही है। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अक्टूबर से दिसंबर का डेटा देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि कंपनी ने लगभग 564 करोड़ का लॉस किया था, और हर बार कंपनी इस लॉस को बढ़ाती हुई जा रही है। जैसे आप नेट प्रॉफिट में लगभग -347 का लॉस देख सकते हैं, 495 करोड़ का लॉस देख सकते हैं, उसके बाद 564 करोड़ का लॉस देख सकते हैं। और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि फरवरी में ओला के साथ एक और बड़ा केस हो गया था। ये केस वेंडर रोस मित्रा के साथ पेमेंट डिस्प्यूट का था। कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी पिटीशन भी फाइल की गई थी, लेकिन मार्च में इसका सेटलमेंट हमें देखते हुए नजर आ रहा है, यानी मार्च में इसकी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। वहीं कंपनी की जो नई मोटरसाइकिल लॉन्चिंग की डेट थी उसको भी डिले किया गया। वारंटी कॉस्ट भी कंपनी के लिए एक प्रेशर पॉइंट बन के सामने आई, जो कि ऐसी बातें हैं जो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे काफ़ी असर डालने वाली थी। लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे सबको फिक्स आउट किया। अब अगर हम कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव यही है कंपनी में कि ओला ने अपने S1 Gen 3 की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट कर दी है, जो 20% बेटर रेंज पावर दे रहा है, कॉस्ट को 11% कम कर दिया है। ये सेल को बूस्ट करेगा और इसका इम्पैक्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ओला इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा है कि हम लिथियम आयन बैटरी अप्रैल 2025 से लॉन्च करने वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है, यानी जो लोग लंबे समय के लिए इस कंपनी में होल्ड कर रहे हैं उनके लिए अच्छा साइन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि आप भाई स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ये फैसला आपके रिस्क एपिटेट के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ पॉइंट जरूर बताऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो सके कि आपको आगे क्या करना है। सबसे पहले हम बाय करने के कुछ रीजंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी स्कूटर्स की इंडिया में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ओला इलेक्ट्रिक मार्केट लीडर बना हुआ है टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर। तो अगर कंपनी अपने ऑपरेशन को इम्प्रूव करती है तो ये स्टॉक आपको अपसाइड ही देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि जब एनालिस्ट की रेटिंग निकल के सामने आई तो 7 एनालिस्ट में से 2 एनालिस्ट ने ओला को बाय की रेटिंग दी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग इधर दिखाई है, और एक एनालिस्ट ने न्यूट्रल बाय की रेटिंग दिखाई है। वहीं ओला की जो लेटेस्ट प्राइस टारगेट है वो 73 रुपीज़ के आसपास बताया जा रहा है, जो करंट प्राइस से लगभग 34-40% अपसाइड है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है बाय करने का। वहीं कंपनी की जो हाइपर डिलीवरी चल रही है जेन 3 स्कूटर को लेकर, ये भी एक बड़ा स्टेप है ओवरऑल ओला के स्टॉक प्राइस में बूस्ट लाने का। फिलहाल 1 महीने से ओला आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली गिरता हुआ नजर आ रहा है, और 6 महीने में देखेंगे तो 42% नीचे गिर चुका है। यही कुछ बाय ना करने के भी रीजन निकल के सामने आते हैं। पहला है हाई रिस्क, स्टॉक अभी काफी ज्यादा वोलेटाइल है और कंपनी लॉसेस में भी है। अगर ईवी मार्केट का ग्रोथ स्लो रहता है और कंपटीशन तेजी से बढ़ता है जैसे टीवीएस और बजाज, तो स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी देखेंगे तो वो 0.51 है,
और लॉसेस भी कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। कंपनी का कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी भी एक बड़ा सवाल है। वहीं कंपनी का सेल डेटा डिस्प्यूट, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी लाइक आरटीओ रेड ने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी गिराया हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो चिंता का विषय है ओला के अंदर। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल तो है, लेकिन रिस्क भी काफ़ी है। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट से तो यही समझ में आता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, पर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन अभी काफ़ी चैलेंजिंग है। इसीलिए आप अपने बजट, गोल और रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए ही अपने हिसाब से एक बड़ा फैसला लें। बाकी आपका क्या मानना है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। किसी भी तरह की कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।